हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने एमी का करेक्टर स्केच किया था, अगाथा का किया था और आज हम हैरी का करेंगे फ्रॉम द प्ले द फैमिली रीयूनियन। तो सबसे पहले हमने हैरी के बारे में थोड़ा सा लिख देना है और आगे उसके की पॉइंट्स लिखने हैं। लेकिन एक चीज़ है, हम जो इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे स्टार्टिंग में वो हमारे की पॉइंट से मिलता जुलता होना चाहिए। सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे द हैरी द ओल्डेस्ट सन, लेकिन हमने ये नहीं बताया यहाँ पे वो किसका सन है, क्या है, वो हम आगे जाकर लिखेंगे। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे हैरी द ओल्डेस्ट सन लॉस्ट हिज वाइफ एट सी एंड रिवील्स टू हिज फैमिली एट द बर्थडे पार्टी दैट ही बिलीव्स ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डेथ। तो ये तो सबको ही पता है कि जो हैरी है वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता था, लेकिन इसने ये जो राज है, ये सीक्रेट जो है, अपनी मॉम की बर्थडे पार्टी पर रिवील किया कि वो मानता है कि उसकी वाइफ को उसी ने मारा है। और आगे He has been absent for 8 years and has no interest in claiming or taking over Wishwood। तो एमी जो है वो अपना विशवुड जो है वो हैरी के हवाले करना चाहती थी, लेकिन जो हैरी है वो ना ही क्लेम करना चाहता था और ना ही उसकी मॉम की रजामंदी से दिया हुआ विशवुड उसे चाहिए था, क्योंकि उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा ये लिख दिया। आप लोग ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे है देयर आर ए फ्यू की पॉइंट्स दैट कुड इलेबोरेट ऑन हैरीज करेक्टर। तो हमने कुछ आगे की पॉइंट्स लिखने हैं जो कि हैरी के करेक्टर को और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने रीयूनियन लिख देना है। ठीक है, कि एक्चुअल में जो द फैमिली रीयूनियन टाइटल है ये पढ़ा कैसे और इसका क्या ताल्लुक़ है हैरी से, तो हमने इसलिए इसको स्टार्टिंग में लिखना है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एमी और अगाथा के करेक्टर से मिलते जुलते हैं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज यूज़ की हुई है। तो वीडियो के एंड में लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। ठीक है, सो रीयूनियन में हमने लिख दिया कि जो एमी है हैरी की मदर, वो अपना 60th बर्थडे है जो अपनी रिलेटिव्स के साथ मना रही थी। उसका जो बेटा है हैरी वो 8 साल के बाद घर वापस आ रहा था अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ, जॉन और आर्थर, इन दोनों के साथ आ रहा था। 8 साल से वो अपने घर से दूर था, 8 साल से उसने अपने घर की शक्ल नहीं देखी थी और अब 8 साल के बाद वो वापस आ रहा था। और जो एमी थी वो चाहती थी कि ये जो विशवुड है उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, ये सब जो है कौन संभाले, हैरी संभाले। लेकिन उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसे विशवुड में अच्छा ही नहीं लग रहा था, वो वहाँ पे खुद को सेटल नहीं कर पा रहा था। वो उसके लिए एक हॉन्टेड प्लेस बन चुकी थी क्योंकि उसे वहाँ पे मतलब भूत वगैरह दिखते थे और वो अपने आप को वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ऐसे समझता था कि किसी ने उसको बांध के रखा हुआ है, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो वो चाहता नहीं था कि वो विशवुड में रहे या विशवुड की जिम्मेदारी जो है वो संभाले। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गिल्टी। ये सबसे मेन पॉइंट है हैरी का, क्योंकि हैरी जो था वो मानता था कि उसकी वाइफ को उसी ने मारा हुआ है। उसे लगता था कि उसने धक्का दिया उसकी वाइफ को, उसे ये गिल्ट था। लेकिन जो अगाथा थी, अगाथा उसकी मॉम से भी ज़्यादा उसे समझती थी। यही रीज़न था जिसकी वजह से उसने अपनी शादी में किसी को भी नहीं बुलाया था, अपनी मॉम को भी नहीं। उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अगाथा जो मासी थी उसकी, उसे बुलाया था और वो अपनी सारी बातें अगाथा से शेयर करता था और अगाथा जो है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती भी थी और उसे मोटिवेट भी करती थी। तो जब उसे ये बात पता चलती है अगाथा को कि ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है उसकी वाइफ की मौत का, उसे लगता है कि उसने अपनी वाइफ को मारा है, तो वो उसे समझाती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तुमने अपनी वाइफ को नहीं मारा है। तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद हैरी जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद मैंने उसे धक्का ना दिया हो। जो इंसान इतने सालों से इसी गिल्ट में खुद को घोटे जा रहा था कि उसने उसकी वाइफ को मारा है, उसने उसकी वाइफ को मारा है, लेकिन अगाथा से बात करने के बाद पहली बार वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसकी वाइफ को उसने नहीं मारा है, उसने धक्का नहीं दिया है, वो शिप से खुद ही गिर गई थी। तो अगाथा जो है वो एक रीज़न बन जाती है हैरी के माइंडसेट को चेंज करने का, उसके इमोशंस और उसके पाथ को चेंज करने का। जो वो इतने सालों से सोच रहा था कि उसने उसकी वाइफ को मारा है, तो उसकी सोच जो है वो अब चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैरी लीव्स विशवुड। जो हैरी है अब विशवुड को छोड़कर जा रहा है। क्यों जा रहा है?
क्योंकि उसने अपनी फैमिली के कुछ ऐसे राज सुन लिए हैं, ऐसे राज जान लिए हैं अगाथा के थ्रू। अब उसे वहाँ पे घुटन महसूस हो रही है। पहले भी उसे वहाँ पे सुकून नहीं मिल रहा था, लेकिन अब तो वो एक सेकंड के लिए भी वहाँ पर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि अगाथा ने कुछ ऐसे सच उसे बता दिए थे जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि कैसी फैमिली है ये, कैसा विशवुड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिटर मेमोरीज है। उनमें से एक थी कि उसके जो फादर थे उसे वॉर्म में ही मारना चाहते थे, और फिर उसकी जो मासी है अगाथा, उन्होंने बचाया है मतलब हैरी को मारने से। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा राज उसे पता चलते हैं अपनी फैमिली के बिटर ट्रुथ। तो उसे लगता है कि इस घर में ना बिटर मेमोरीज हैं, ये घर रहने लायक ही नहीं है, तो वो वहाँ से जाता है। तो जो एमी है वो ये सुनकर शॉक हो जाती है। उसकी जो मॉम होती है वो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विशवुड की अपने मरने से पहले अपने बेटे को देना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हैरी जो है विशवुड छोड़कर जा रहा है, वो भी अगाथा की वजह से, तो वो अगाथा को क्या करती है, उसे एक्यूज़ करती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है, वो इतने सालों के बाद वापस आया था, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे वो सब चीज़ें बोलने की। लेकिन जो अगाथा है वो उसे सच्चाई से रूबरू कराती है और उसे कहती है, ये बहुत मेन पॉइंट है, इन ए वर्ल्ड ऑफ फ्यूगिटिव्स द पर्सन टेकिंग द अपोजिट डायरेक्शन विल अपेयर टू रन अवे। फ्यूगिटिव्स क्या होते हैं, भगोड़े जो भाग रहे हैं। तो वो बोलती है कि भगोड़ों की दुनिया में अगर कोई अलग से स्टेप लेकर अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि वो भी उनके साथ भाग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपको ऐसा लग रहा है कि हैरी जो है वो भाग रहा है, हैरी जो है वो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। मे बी वो अपनी एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसने कुछ और सोच कर रखा हुआ है। अब जो हैरी होता है वो अपनी मासी से सहमत होता है और अपनी मॉम को कहता है, व्हेन ए पर्सन रिकवर्स सैनिटी ही बिगेन्स टू अपेयर द मेडिस टू अदर पीपल। और ये लाइन कहकर वो अगाथा की एडवाइस लेकर विशवुड जो है वो छोड़ देता है। उसके कहने का ये मतलब था कि अगर कोई इंसान मेंटली स्टेबल हो जाता है, मेंटली ठीक हो जाता है, वो सही इंसान है, लेकिन दुनिया उसे फिर भी पागल ही कहेगी। मतलब कोई इंसान अगर दुनिया से हटकर कुछ करना चाहता है तो दुनिया उसे पागल ही कहती है कि ये दुनिया से हटकर कुछ कर रहा है। तो वो अपनी मॉम को ये चीज़ बताता है अगाथा की एडवाइस लेकर, एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ विशवुड जो है वो छोड़ता है। अब हैरी वो इंसान नहीं था जो एक गिल्ट में था, जो मतलब बिटर मेमोरीज के साथ जुड़ा हुआ था। वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसके पास एक पॉजिटिव माइंड सेट था, लाइफ में कुछ करने की अब उसको इच्छा थी। अब अगर वो विशवुड छोड़ रहा है तो एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, तो वो अगाथा की एडवाइस लेकर जो विशवुड है वो छोड़ता है और चला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।